अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में से एक पुराने ईयर का सवाल लेकर आए हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। एक कॉन्सेप्ट के अंदर वो अच्छा खासा स्टूडेंट को परेशान कर देता है, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाएगी, एंट्रीज की ट्रीटमेंट क्या होगी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन जो है वो ईयर 2003 प्राइवेट क्वेश्चन 3 सेकेंड ईयर अकाउंटिंग से लिया गया है। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ नाइला, हुमा एंड शाहिदा ऑन December 31, 2002 वर एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट का डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन स्टेटमेंट कह लें या बैलेंस शीट कह लें या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह लें, आपको दी हुई है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आपको मालूम है कि आपके एसेट होंगे, क्रेडिट साइड अलाउंसेस और अकाउंट्स पे। कैश आपके पास 10,000 है, मर्चेंडाइज आपके पास 42,000 और फर्नीचर 30,000 है। अलाउंस और डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 12,000 पहले से रिकॉर्डेड है। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी 20,000, नाइला का कैपिटल 20,000, हुमा का कैपिटल 20,000 और शाहिदा का कैपिटल 10,000। ऑन द अबव डेट शाहिदा विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप, विड्रॉ कर रही है, जा रही है, रिटायर हो रही है। ओके, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में भी कि जब भी आप रिटायरमेंट का टॉपिक करें तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा हो देख लें कि उसका कैपिटल कितना है। इसका कैपिटल कितना है? 10। अभी हम मेथड की बात नहीं कर रहे कि किससे सॉल्व होगा। इसका कैपिटल है 10,000, ये जा रही है। बिफोर विड्रॉल, बिफोर विद हर विड्रॉल मर्चेंडाइज एंड फर्नीचर, यानी कि उसके विड्रॉल से पहले मर्चेंडाइज एक एसेट, फर्नीचर दूसरा एसेट वर रिवैल्यूड, उनकी रिवैल्यूएशन हो रही है एट ₹32,000 एंड ₹13,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों को मैं समझाता हूं। मर्चेंडाइज कितने की थी सर? 42,000 की थी। रिवैल्यूएशन हुई तो मर्चेंडाइज की वैल्यू कितनी आई? 32। इसका मतलब इसकी वैल्यू कम हो रही है, आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 17,000 और वैल्यू कितनी हो रही है? 13,000। बच्चे बोलते हैं सर 30,000 है, 13 वैल्यू हो रही है, 17,000 से वैल्यू गिर रही है, तो कैसे? देखें, फर्नीचर जो है ना हमेशा बुक वैल्यू से कंपैरिजन होता है जब रिवैल्यूएशन मार्केट वैल्यू से करते हैं। फर्नीचर आपका 30,000 का था, उसमें से पिछला डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे 12,000, ठीक है ना। इसका मतलब कॉस्ट माइनस अलाउंस 12 माइनस किया तो 18,000 आपके पास क्या आ गया? 18,000 आपके पास इसकी बुक वैल्यू आ गई। क्या आ गई? बुक वैल्यू आ गई। ये तो इसकी बुक वैल्यू है। अब कितनी हो गई है? 13,000 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? 5,000 से मजीद वैल्यू गिरी है, डेप्रिशिएट हुआ है, तभी जाकर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 13,000 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो मजीद वैल्यू इस बार जो हमने गिरने वाली रिकॉर्ड करनी है रिवैल्यूएशन की, वो 5,000 करनी है। ओके जी। एंड गुडविल ऑफ द फर्म वाज रिकॉग्नाइज्ड एट ₹25,000। फर्म की गुडविल भी हुई है, ठीक है ना। ऑनर्स के जो कैपिटल्स हैं, उनके एसेट है, उनमें इजाफा है, मार्केट में अच्छा नाम है। देन शाहिदा रिसीव करेगी आ 6 मंथ 12% नोट ऑफ ₹5,000, ठीक है ना। 5,000 वो 12% वाला नोट रिसीव करेगी 6 महीने का, यानी कि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। 5,000 की एक पेमेंट और ये मर्चेंडाइज लेकर जाएगी वर्थ ₹5,000, 5 और 5 10 हो गया, एंड कैश ₹2,000, ठीक है ना। और 2,000 रुपये कैश में लेके जाएगी। 2, 5 और 5 12 हो गया, 12 लेके जा रही है। सर कैपिटल तो उसका 10 है, ये क्या बात हुई? अब नॉर्मली जब हम देखते हैं पिछले मेथड्स को भी अगर आप रिकॉल करें तो कम हो कैपिटल और पेमेंट ज़्यादा हो रही हो, या तो गुडविल होगी
बोनस भी हो सकता है, लेकिन बोनस में कम भी मिल रहा होता है कभी कभी। इन सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, उसके अकाउंट की सेटलमेंट होगी कंप्लीटली। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा वो अपने कैपिटल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि यार इसका कैपिटल 12 होता है कि नहीं, बोनस अप्लाई होगा या गुडविल अप्लाई होगा, क्या होगा। तो रिकॉर्ड में आपको कह रहे हैं जनरल एंट्री फॉर द अबव, इनकी एंट्रीज बनानी है। 18 से मतलब 18 मार्क्स का ये इसका पार्ट था जनरल एंट्रीज का। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शाहिदा, शाहिदा की रिटायरमेंट के बाद आपकी बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, उसके 7 मार्क्स थे। तो टोटल आपका 25 मार्क्स का ये सवाल था। अब तो अगर ये सवाल आता है तो ये आपके पास 10 नंबर का होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले एमसीक्यूज नहीं होते थे 2009 से पहले, तो अब एमसीक्यूज होते हैं। अब 10 मार्क्स का सवाल आएगा। तो देखें एंट्रीज जब हम बनाएंगे तो एंट्रीज किस तरीके से प्रिपेयर की जाएंगी। नाइला, हुमा एंड शाहिदा फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2002। सबसे पहले आपकी मर्चेंडाइज की जो वैल्यू है ना, देखें जनाब, वो कम हुई है। मर्चेंडाइज 42 की थी, 32 की हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट हो जाता है क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब डेबिट होगा तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट खोला जाता है रिटायरमेंट के टॉपिक में। टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज 10,000 की, ठीक है ना, 42 वैल्यू थी और अब हो गई उसमें उसकी वैल्यू 32। तो आपने माइनस किया तो वैल्यू कितने से कम हो गई, 10,000 से, यानी कि 10,000 से आपका एसेट कम हो रहा है। उसके बाद उसने कहा कि जो आपका फर्नीचर है ना जनाब, फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो रही है। फर्नीचर अभी मैंने आपको बताया 30 का था, ये माइनस किया वैल्यू 12,000 तो 18 आ गया, वो कह रहे हैं 13 हो गया, तो 13 का डिफरेंस लिया, इसका मतलब 5,000 से मजीद वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब एसेट की वैल्यू कम होगी, डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 से, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का मजीद वैल्यू कम हुई है 5,000 से, क्योंकि ये फिक्स एसेट है, ठीक है जी। टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर। उसके बाद गुडविल हुई है फर्म को, तो सब में गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। गुडविल एसेट है, एसेट से इनका कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी कि इनके एसेट्स की में इजाफा है, तो इनको इनके कैपिटल रेशियो से बांटा जाएगा। नाइला का कैपिटल 20,000 था, ठीक है, हुमा का भी 20,000 था और शाहिदा का 10,000 था। तो आपने कॉमन लेके 4 जीरो से 4 जीरो कट किए होंगे, 2:1 आया, सम ऑफ रेशियो 5 आया, ठीक है ना, इसको मैं यहीं बता देता हूँ। तो 25,000 की गुडविल मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 10,000 आ गई। सेम उमा का भी 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास 10,000 आ गया। और शाहिदा का कैपिटल 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास 5,000 से इसका कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। सो आप नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की, तो इनका कैपिटल बढ़ गया। उसके बाद फोर्थ एंट्री आपकी किसकी बनेगी, कोई और चीज़ तो थी नहीं, रिवैल्यूएशन थी। अब देखें रिवैल्यूएशन पहले दोनों एंट्रीज के अंदर डेबिट हो रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट होने का मतलब आपको लॉस हो रहा है, तो ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। रिवैल्यूएशन डेबिट में लॉस की वजह से कैपिटल कम होता है, तो तीनों का कैपिटल कम हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट इनके कैपिटल में क्लोज होकर क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 और 5,000 टोटल लॉस 15 का, या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 15,000 से टोटल। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने अपने रेशो से। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 6,000। सेम हुमा का भी 15 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 6,000। और शाहिदा का 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 3,000 से। उसके बाद और कोई एंट्री नहीं है, आपने रिवैल्यूएशन मर्चेंडाइज की रिकॉर्ड कर दी, फर्नीचर की कर दी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद फाइनल एंट्री आप शाहिदा की रिटायरमेंट की बनाएंगे। शाहिदा जब बिजनेस में आई थी तो उसका कैपिटल क्रेडिट हुआ था, अब जा रही है, विदा हो रही है अपने घर से, तो इसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब मैंने क्या बात की थी कि उस वक्त उसका कैपिटल 10,000 था, तो 5,000 आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि देख लें यहाँ पर गुडविल की वजह से इसका कैपिटल इंक्रीज हुआ था। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। और फिर माइनस कर रहे हैं 3, क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से इसका कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका कैपिटल कितना हो गया, 12। तो इस वजह से इसको पेमेंट कितनी की जा रही है, 12% नॉट पेबल 5,000, पहले ही बता दिया था। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 5,000, कैश 2,000, तो टोटल कितना हो गया सर, ये टोटल हो गया 12,000, 12 और 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट में या इस सवाल में आपके पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स थे,
रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट था सर, गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट की, लॉस बांटा, उसके बाद जितना उसका कैपिटल बन रहा है उसी के बराबर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, जिसको हम सफिशिएंट कैश मेथड बोलते हैं। टू रिकॉर्ड द बुक वैल्यू के मुताबिक या बुक वैल्यू के इक्वल उसके जो पेमेंट है वो, तो आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ शाहिदा, ये आपकी लास्ट एंट्री बन जाएगी, आपको मिल जाएंगे 18 मार्क्स। उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाने का बोला जा रहा है, तो आप बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो नायला हुमा शाहिदा बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2002, एसेट्स और इक्विटीज। एसेट्स के अंदर आपके पास करंट एसेट में सबसे पहले कैश 10,000 था, 10,000 में से 2,000 आपने शाहिदा को दे दिया, क्रेडिट किया, तो माइनस, तो आपके पास उसकी रिटायरमेंट के बाद कितना कैश बच गया, 8,000 रुपये बच गया। मर्चेंडाइज आपके पास 42 की थी, 10,000 से रिवैल्यूएशन अगर उसकी वैल्यू गिरी तो ये कितने की हो गई थी, 32 की। 32 में से आपने 5,000 जाते हुए शाहिदा को दे दी, तो उसकी मर्चेंडाइज आपके पास मर्चेंडाइज बाकी रह गई 27,000। तो टोटल आपके पास जो मर्चेंडाइज रह गई वो 27,000 रह गई, ठीक है ना। तो इसके बाद आप टोटल करंट एसेट कर लेंगे, टोटल करंट एसेट आपके पास जो है वो कितने के बन जाएंगे, 35,000 के बन जाएंगे। उसके बाद आप फिक्स एसेट पर आ जाएं। फिक्स एसेट के अंदर आपके पास फर्नीचर था, फर्नीचर 30,000 का था। हमने बात की थी कि टोटल इसकी वैल्यू कितनी गिरी है, 17,000, ठीक है ना। 12,000 इसके बाद पहले से अलाउंस था, मजीद 5,000 वैल्यू जो उसने रिवैल्यूएशन के बाद बताई थी, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर 17,000 से इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तभी उसने कहा था कि रिवैल्यू होकर इसकी वैल्यू रह गई है 13,000, ठीक है ना। तो उसके बैक पर कॉन्सेप्ट ये था जिसमें बच्चे गलती करते हैं। तो आपके फर्नीचर की अब बुक वैल्यू रह गई 13,000, गुडविल एसेट है, एसेट रिकॉर्ड होगा 25,000, टोटल फिक्स एसेट आपके पास 38,000 हो गए। 38 को 35 में प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 73,000 के टोटल एसेट्स, ठीक है जी। लायबिलिटीज़ की बात करें तो अकाउंट्स पेबल आपके पास 20,000 पहले से मौजूद था। 12% नोट्स पेबल आपने शाहिदा को इशू किया था कि भाई 6 महीने बाद हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे, 12% नोट पेबल इशू किया, तो मतलब आपके पास अभी तो फॉर्म पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी में इजाफा हो गया, तो इसका मतलब टोटल लायबिलिटीज अब 25,000 है, 20 नहीं है। ऑनर सिक्योरिटी की बात करें तो शाहिदा तो चली गई, बाकी रह गई नायला और हुमा। नायला का कैपिटल 20,000 था, 10,000 प्लस क्यों किया, क्योंकि गुडविल की वजह से इसका कैपिटल बढ़ा, और 6,000 माइनस क्यों किया, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 24। हुमा का भी सेम यही क्राइटेरिया था, 20,000 पहला कैपिटल ओल्ड कैपिटल, 10 गुडविल की वजह से बढ़ा और माइनस 6 किया रिवैल्यूएशन की वजह से, तो आ गया 24। 24 और 24 आपके पास टोटल ऑनर सिक्योरिटी कितनी हो गई, 48। 48 को आपने लायबिलिटी 25 में प्लस करवाया तो टोटल इक्विटीज आपके पास हो गई 73,000 की। 73 और 73 दोनों साइड आपकी इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब सवाल आपने बिल्कुल ठीक किया है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसकी एंट्रीज का कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके अंदर कोई मसला परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।